दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसे औषधीय पेड़ के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी पत्तियाँ, जिस पेड़ का फल, जिस पेड़ के बीज, जिस पेड़ की छाल, जड़, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं इस पेड़ का पूरा पंचांग उपयोगी होता है। पंचांग का मतलब पांचों चीज़ें, चाहे इसके तने की बात करिए, चाहे इसकी डंडियों की बात करें, पत्ती की, चाहे इसके निम्बोली की। मैंने अपने घर पर ही नीम का ये पेड़ लगाया है। इसे मैंने निम्बोली से लगाया था। जो नीम के बीज होते हैं ना, हमारे यहाँ उसे निम्बोली कहते हैं। आप लोग के यहाँ निम्बोली को किस नाम से पुकारते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम सबको इसके सारे नाम के बारे में पता चल सके। तो बस मैं अपने टेरिस पर ही मैंने नीम का पेड़ लगाया, क्योंकि मुझे बहुत सी दवाइयों को, आयुर्वेदिक रेमेडी को बनाने में नीम की पत्तियों का, इसके रस का इस्तेमाल करना होता है। और मुझे फ्रेश पत्तियाँ भी मिलती रहें। मैं इसका उपयोग कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी करती हूँ। चाहे स्किन की बात करिए, चाहे बालों की बात करिए, चाहे हमारे अच्छे स्वास्थ्य की बात करें। पुराने समय के लोग क्या करते थे पता है? सुबह उठकर नीम की सबसे ताज़ी कोमल पत्ती, केवल एक पत्ती को उठकर चबा लेते थे या निगल लेते थे पानी के साथ। खून को साफ करती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। और जब हमारा खून साफ होता है तो कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। खून के अशुद्ध होने से ही हमें बहुत सी बीमारियां होती हैं। बहुत सी स्किन डिसीज़ भी हमें खून की खराबी के कारण ही होती हैं। यह है नीम की पत्ती, जिसका आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बनाया जाता है। जिन्हें ताज़ी पत्तियां ना मिले वे इसके पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन ड्राई पाउडर के। तो जितना हो सके फ्रेश लीव्स का इस्तेमाल करें। एक पत्ती को आप खा सकते हैं, कुछ दिन, एक सप्ताह लेकर देखें बस। इसके अलावा बहुत से लोग इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं आधा कप। या फिर अगला तरीका है, चलिए सेहत की तो बात मैंने कर दी, सौंदर्य का भी आपको बताती हूँ। चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी से परेशान हो चुके हैं दोस्तों, इसकी पत्तियों के रस को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर अच्छे से मिक्स करिए, चेहरे पर लगाइए। चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होंगे। आप इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बनाने के लिए बताया है। वैसे मैं अपनी हर रेमेडी में फ्रेश चीज़ों का ही, फ्रेश पत्तियों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो पाउडर को डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों से नहाने से किसी को अगर कोई चर्म रोग है, दांत, खाज, खुजली की परेशानी है, इसकी पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए, छान लीजिए और अपने नहाने के पानी में आप इस नीम के कड़वे पानी को मिक्स कर दीजिए, उससे स्नान करना चालू करें। बच्चों को किसी तरह का एलर्जी हो गई है, स्किन डिसीज़ है, तब भी आप नीम की पत्तियों के पानी से बच्चों को नहलाएं। हम बड़े भी इसे लेंगे ना, हमारे चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, यदि हम नीम की पत्तियों के रस का इस्तेमाल। चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। एंटीबैक्टीरियल गुण होता है इसकी पत्तियों में। शरीर में खुजली होती है, तब भी आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाएं या शरीर पर लगाएं। इससे शरीर की खुजली दूर होगी। फोड़े, फुंसी या किसी भी तरह का फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी खत्म होगा। चेहरे पर इसका रस लगाने से चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते हैं और लंबे समय तक हम जवां बने रहते हैं। तो इन पत्तियों के बेमिसाल फायदे हैं दोस्तों, औषधि गुणों से भरपूर है। मुहासे, एक्ने की समस्या खत्म होगी और त्वचा पर आपके निखार आएगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण मुहासों से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है नीम की पत्तियों का रस। आजकल तो मार्केट में इसका पाउडर भी मिलने लगा है, घर पर ही पीसे ताकि शुद्ध रहे। आप चाहे ना दोस्तों तो नीम का पाउडर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आजकल ये सारी चीज़ें मिलने लगी हैं। चेहरे पर यदि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तब भी लगाएं। तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। आप चाहें तो इसके रस में थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां भी मिला सकते हैं, चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं, चेहरे पर लगाएं। नीम की पत्तियों का रस अगर बालों पर लगाएंगे ना, आप चाहें तो इसके रस को और अच्छा छान लीजिए, बालों पर लगाएं 1 चम्मच नारियल तेल डालकर। बालों का झड़ना बंद होगा, बाल लंबे समय तक काले होंगे। सिर में यदि जूं की समस्या है, लीक की समस्या है या रूसी डैंड्रफ की समस्या है, तब भी नीम की पत्तियों का रस लगाना स्टार्ट करें। रूसी डैंड्रफ की समस्या जड़ से समाप्त होगी। आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा नीम के पत्तों का रस।
इतना फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप चाहें तो घर पर नीम का तेल भी बना सकते हैं। आजकल तो मेडिकल स्टोर में नीम ऑयल मिलने लगा है, परंतु घर पर ही बनाएं। वो हरे रंग का मिलता है, नीले रंग उसमें ग्रीन कलर किया, घर पर बनाएं, ज़्यादा शुद्ध बनेगा। यहाँ पर आप चाहें तो नीम की पत्तियों को धोकर थोड़ा सा सुखा लीजिए, मतलब पोंछ लीजिए, पानी ना हो इन पत्तियों में। 1 कटोरी सरसों तेल में अच्छी तरह से कड़का लीजिए, छान कर ये तेल लगाने के लिए तैयार है। इस तेल को सप्ताह में 2 बार लगाएं। उन बच्चों को ज़रूर लगाएं जिनके सिर पर जूं लीक और रूसी बहुत ज़्यादा हो गई है। यकीन मानिए दोस्तों, जूं लीक और डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल दूर होगी। तो इस तरह से मैंने आपको इसका तेल बनाकर बताया है, छान लिया है, पका कर छाना है मैंने इसे, तो तेल बन गया है नीम का। आप सरसों तेल में बनाएं, नारियल तेल में बनाएं, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें इस तेल को बनाएं, या इसका रस बालों में लगा सकते हैं। आधे घंटे नीम का रस लगा कर रखें, इससे भी आपका स्कैल्प हेल्दी बनेगा। आपके स्कैल्प में कोई भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है वो भी दूर होगा। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी ज़्यादा फायदे होते हैं। चेहरे पर इसको लगाने से, नीम का रस लगाने से हमारी स्किन टाइट होती है, रंग साफ होता है, और पिंपल्स, एक्ने या किसी तरह के कोई बीमारी के दाग धब्बे हैं बिल्कुल तेज़ी से दूर होते हैं। चेहरे पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, कालापन आ गया है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इसके पाउडर को गर्म पानी में डालकर भी लेते हैं खून की शुद्धि के लिए, ताकि चेहरे पर फोड़े फुंसी का होना बंद हो जाए। खून साफ होगा तो अपने आप बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं। आप इसके पत्तों को सुखाकर इसे खाद के रूप में इस्तेमाल करें। नीम के पत्तों की खाद बनाई जाती है, जिसे बोला जाता है नीम की खली। इसकी छाल को कूट कर भी इसका पाउडर बनाया जाता है। इसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, आप देखिए, तो इसके पत्तों को पानी में उबालकर इसके रस को उबालकर भी आप इस तरह से दांतों के दर्द से परेशान है, इसके पत्तों या दांतों में कहीं कीड़ा लगा है ना, तो इस पानी को थोड़ा पतला कर लीजिए और पानी डाल लीजिए और फिर इससे कुल्ला करिए। मुंह के बहुत से रोग दूर होते हैं। चिकन पॉक्स है, खुजली होती है बदन में, जगह जगह किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी इसके पानी से नहाना स्टार्ट करें। नीम के पत्तों को सुखाकर इसकी छाल से पौधों की खाद बनाई जाती है। नीम की टहनियों से, स्टेम से, डंडियों से दातून की जाती है, तभी तो हमारे मुंह के रोग दूर होते हैं। आपको पता है नीम की पहले के लोग क्या होता था, टूथपेस्ट थोड़ी हुआ करते थे, इसी से तो दातून करते थे, नीम की लकड़ियों से। तो देखा ना, इसकी टहनियों के, इसके स्टेम के, इसकी पत्ती के कितने उपयोग हैं। इसके जो फल होते हैं, जिसे हमारे यहाँ निम्बोली कहा जाता है दोस्तों, इसके निम्बोली को कूट कर सुखा लेते हैं, कूट कर फिर बहुत ही अच्छी पौधों की खाद बनाई जाती है। तो पौधों में, पत्तियों में कीड़े नहीं लगते और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। तो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो औषधि गुणों से भरपूर है। तो इस तेल को ज़रूर बनाएं और आप ज़रूर लगाएं, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप चाहें तो 1 सप्ताह तक के इसकी एक पत्ती को खा सकते हैं। कब्ज़ की समस्या दूर होती है। अल्सर के लिए, मुंह के छाले के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। तो सेहत और सौंदर्य से जुड़ी हुई नीम की पत्तियों के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी शेयर की है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।